नमस्कार दोस्तों, एनआईएस स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो। और क्योंकि कॉपी चेकिंग को लेके लेटेस्ट स्टेटस आपसे शेयर करना है तो वीडियो छोटी सी है, एंड तक बने रहना। और एकदम एक तरह से मानो मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है, किस सिचुएशन में, कहाँ की क्या स्टेटस है। पहले ही बता दूँ बच्चे कि टीचर एक तरह से ओवर टाइम कर रहा है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, एनआईएस सबको एक डेडलाइन दे दी है। हर सब्जेक्ट के जैसे जैसे पेपर ख़त्म हो रहा है वो हफ्ते 10 दिन के अंदर उसकी इवैल्यूएशन शुरू हो रहा है। और उस हिसाब से जैसे आपको पता है लास्ट पेपर आपके 8 नवंबर को हुए हैं। और अभी तक जो अक्टूबर वाले जितने भी पेपर्स कंडक्ट कराया गया वो सब इवैल्यूएशन सेंटर पे पहुंच चुके हैं। इवैल्यूएशन बहुत सारे के ख़त्म हो चुका, और जो कुछ पेपर्स के अभी अंडर प्रोसेस है। और जो नवंबर वाले पेपर है वो बहुत जल्दी इवैल्यूएशन सेंटर पे काम शुरू होने जा रहा है, क्योंकि उससे रीजनल सेंटर से तो उसमें कुछ वॉल्बिलिटी होता है, वहाँ उसे दोबारा प्रोसेस करा जाता है। कवर पेज को निकालने के बाद उसके एक अलग कोडिंग होता है, एक कोडिंग नंबर जनरेट करके उसे टीचरों को भेज दिया जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी आपके टीचर तक नहीं पहुँचता कि आप किस एरिया से हो, यहाँ कहाँ के रहने वाले हो, या आपका रोल नंबर क्या है। ये सब चीज़ें कवर पेज एनएस निकाल लेता है। और अब बता दूं, जो खबर निकाल कर आ रहे थोड़ी बहुत, इस खबर से शायद तुम मायूस होंगे। रांची में एक सेंटर में लगातार रिपोर्ट आ रहा है कि 2 सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है कि करीब करीब 50 के आसपास बच्चे मस्त चीटिंग के दायरे में आ गए, क्योंकि उन्होंने वही गलती करा, एक जैसे हुबहू आंसर सब ने लिखा है, पूरे कमरे के अंदर मस्त चीटिंग हुआ है। और अब इसमें इन्विजिलेटर के डेफिनेटली कोई रोल है, या वहाँ पैसा वैसा का लेन देन हुआ है, कुछ समथिंग रॉन्ग। और ये सारे बच्चे उसमें आ चुके हैं। और ऐसे एक सोनीपत में एक सेंटर में हुआ है जहाँ 42 स्टूडेंट्स जो एक ही हॉल में बैठ के चीटिंग करा है, मस्त चीटिंग। इस तरह पटना से भी एक खबर निकाल के आ रहा है। और एक सर्टेन सब्जेक्ट्स में बच्चों ने इस तरह की एक्टिविटी की है, बट कुछ जगहों से रिपोर्ट ये आ रहा है कि बच्चों ने प्रॉपरली पेपर दिए और ऑन एन एवरेज बच्चे परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार पास परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है। उसके बजाय यह है कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को इस बार रिड्यूस करा गया था। और टीचर भी बहुत माथापेची कर रहा है कि ताकि बच्चे मैक्सिमम निकल जाए। और इसी लेकर मैंने कई बार बोला है मॉडरेशन और ग्रेस मार्क्स के रूल अप्लाई करा जाएगा। एक क्वेरी आया तो मेरे पास कि ये सब चीज़ें कब होता है, ग्रेस मार्क्स या मॉडरेशन कभी भी इवैल्यूएशन सेंटर पे नहीं होता। ये मॉडरेशन एक पॉलिसी होता है। एक पॉलिसी के तहत एनआईएस बोर्ड के जो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, ये फाइनल रिजल्ट को शेप देते टाइम होते हैं। जब एनआईएस के हेडक्वार्टर में सारे रिजल्ट अपलोड हो गए, वो पोर्टल के थ्रू जब रिजल्ट को पहुंचा दिया जाता है, तो वहाँ एक ओवरऑल रिव्यू करा जाता है कि हर रीजन से किस तरह के रिजल्ट है, हर सब्जेक्ट के कैसे परफॉर्मेंस है, क्या पैरिटी मेंटेन हो रहा है। पैरिटी मतलब स्टैंडर्ड। ये देखा जाता है, जैसे मानो अब अगर पटना रीजन के रिज़ल्ट इलाहाबाद रीजन के साथ कंपेयर होगा, इलाहाबाद रीजन के रिज़ल्ट दिल्ली रीजन के साथ, कोलकाता रीजन के साथ, ऐसे रीजन वाइज देखा जाता है। और इस तरह हर सब्जेक्ट के देखा जाता है। फिर इवन सब्जेक्ट के अंदर जो सेट होता है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, कई बार पता लगता है कि कोई एक सेट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, तो उसमें बच्चे ज़्यादा फेल हो रहा है, उसमें भी मॉडरेशन होता है। मॉडरेशन मीन्स एक ग्रेस मार्क्स अप्लाई करके बच्चों के रिजल्ट को अपलिफ्ट करा जाता है। अब मानो सेट 1, सेट 2 में सबने 50-60% करके स्कोर किए, और पता लगा सेट 3 में 20% रिजल्ट आ गए, तो फिर एक उसमें भी अपलिफ्ट करा जाता है कि रिजल्ट को इंटरनली एक ग्रेस दे के बच्चों को कोशिश करा जाता है कि उस सेट के भी बच्चे मैक्सिमम निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें करके फाइनल रिजल्ट के शेप दिया जाता है। और अब लेटेस्ट लगातार जो अपडेट आते रहेंगे मैं आपसे शेयर करते रहूँगा। मेरे साथ बने रहना।